हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडिया जीके चैनल। इंडिया जीके चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है सातवाहन वंश का इतिहास। तो दोस्तों, बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। सातवाहन कौन थे, उनका मूल स्थान क्या था, उनकी शासन की तिथि क्या थी, ऐसे बहुत सारे प्रश्नों में मतभेद सा रहा है। प्राचीन धार्मिक तथा साहित्य पर आधारित कुछ व्याख्याओं के अनुसार इन्हें आंध्र जाति का माना जाता है और दक्षिण पथ अर्थात दक्षिणी क्षेत्र में साम्राज्य की स्थापना करने वाले प्रथम दक्कनी वंश भी माने जाते हैं। इन वंश का आरंभ सिभुक अथवा सिद्धूक नामक व्यक्ति ने दक्षिण में कृष्णा और गोदावरी नदियों की घाटी में किया था। इस वंश को आंध्र राजवंश के नाम से भी जाना जाता है। सातवाहन वंश के अनेक प्रतापी सम्राटों ने विदेशी सक्रांताओं के विरुद्ध भी बहुत सफलताएं प्राप्त की थी। दक्षिणापथ के इन राजाओं का वृत्तांत न केवल उनके सिक्कों और शिलालेखों से जाना जाता है, अपितु अनेक ऐसे साहित्य ग्रंथ भी उपलब्ध है जिनसे इन राजवंश के कतिपय राजाओं के संबंध में महत्वपूर्ण बातें ज्ञात होती हैं। सातवाहन साम्राज्य मौर्य साम्राज्य की शक्ति कमजोर पड़ जाने के बाद अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंचने लगा था। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद प्रतिष्ठान को राजधानी बनाकर सातवाहन वंश ने अपनी शक्ति का उत्कर्ष आरंभ कर दिया। इस वंश का प्रारंभ राजा सिमुक के द्वारा किया गया, जिसने 210 ईसा पूर्व के लगभग अपने स्वतंत्र राज्य की नींव डाली थी। तीसरी सदी ईसा पूर्व के अंतिम चरण में प्रारंभ होकर सातवाहनों का यह स्वतंत्र राज्य 4 सदी के लगभग तक कायम रहा। भारत के इतिहास में लगभग अन्य कोई राजवंश इतने दीर्घ काल तक अबाधित रूप से शासन नहीं कर सका था। इस सुदीर्घ समय में सातवाहन राजाओं ने न केवल दक्षिणापथ में स्थायी रूप से शासन किया, अपितु उत्तरापथ पर आक्रमण कर कुछ समय के लिए मगध को भी अपने अधीन कर लिया। यही कारण है कि पौराणिक अनुश्रुति में कण्व वंश के पश्चात आंध्र वंश के शासन का उल्लेख किया गया है। सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक ने 30 ईसा पूर्व से 37 ईसा पूर्व तक राज्य किया। उसके बाद उनके भाई कृष्ण और फिर कृष्ण का पुत्र सातकर्णी प्रथम गद्दी पर बैठे। इसी के शासनकाल में सातवाहन वंश को सबसे अधिक प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। वह खारवेल के समकालीन राज थे। उसने गोदावरी के तट पर प्रतिष्ठान नगर को अपनी राजधानी बनाया था। इस वंश में कुल 27 शासक हुआ करते थे। ये हिंदू धर्म के अनुयायी थे, साथ ही इन्हें बौद्ध और जैन विहारों की भी सहायता प्रदान की थी। इस काल के विषय में जितनी जानकारी हमें प्राप्त हुई है, उससे हमें सातवाहनों के विलक्षणता तथा विभिन्न क्षेत्रों में उनकी अद्वितीय गतिविधियों का ज्ञान होता है। यदि पुराणों के वक्तव्यों पर विश्वास किया जाए तो दक्कन के इस साम्राज्य की सीमाएं उत्तर भारत तक फैली हुई थी। मगध इस साम्राज्य का एक हिस्सा था। दक्षिण भारत में भी फैलाव था तथा पूर्व से पश्चिम समुद्र तक इसकी सीमाएं विस्तृत थी। उत्तर तथा दक्षिण भारत के मालवा, भोज, पाठनिक, रथिक, आंध्र, पारणिन तथा द्रविड़ आदि विभिन्न प्रकार की प्रजातियों के समन्वय से इस साम्राज्य का निर्माण हुआ था तथा इस दृष्टि से क्षेत्रफल को मौर्य साम्राज्य से कम होते हुए भी सातवाहन साम्राज्य उससे कई अधिक सुगठित थे। ये सातवाहनों द्वारा मध्य भारत तथा दक्कन में प्रदत्त लंबे एवं शांतिपूर्ण शासनकाल का ही परिणाम था कि कला एवं स्थापत्य का विकास हुआ, जिनके उदाहरण हम भारत के शिलाओं में तराशी हुई गुहाओं तथा पूर्व भारत के स्तूपों एवं विहारों पे भी पा सकते हैं। इस काल में संस्कृति का भी अत्यधिक विकास हुआ तथा प्राकृत भाषा का आकर्षण राज दरबारों तक पहुंचा। यद्यपि सातवाहन राज्य एक हिंदू साम्राज्य था, फिर भी उनके अधीन बौद्ध धर्म का अद्वितीय विकास हुआ। व्यापार, वाणिज्य एवं जल परिवहन के क्षेत्र में भी अत्यधिक उन्नति हुई।
श्री यज्ञ सातवाहन वंश के इतिहास में अंतिम महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने क्षत्रपों पर विजय प्राप्त की, लेकिन उनके उत्तराधिकारी, जिनके बाद में अधिकांश जानकारी पौराणिक वंशावलियों और सिक्कों से मिलती है, उसने उनकी तुलना में सीमित क्षेत्र पर ही शासन किया था। बाद की मुद्राओं के जारी होने के स्थानीय स्वरूप एवं उनके पाए जाने वाले स्थानों से सातवाहन वंश के बाद के विखंडन का पता चलता है। आंध्र क्षेत्र सबसे पहले इक्ष्वाकु वंश के हाथ में और फिर पल्लव वंश के पास चला गया। पश्चिमी दक्कन के विभिन्न क्षेत्रों में नई स्थानीय शक्तियां जैसे चुटू, अभीर और कुरु का उदय हुआ। बराड़ क्षेत्र में 4वीं शताब्दी के आरंभ में वाकाटक वंश अपराजय राजनैतिक शक्ति के रूप में उभरा और इस काल तक सातवाहन साम्राज्य पूर्णतः विखंडित हो गया और उसका पतन हो गया। तो दोस्तों, आज के वीडियो सातवाहन साम्राज्य, आज का इतिहास आपको कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताना। और अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करके प्रमोट कर सकते हैं। तो मिलते रहिए नेक्स्ट टॉपिक में नए वीडियो के साथ में अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।